हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था नीलमपुर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीच में थी एक प्राचीन झील जिसे लोग परछाई झील कहते थे। इस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान, पहाड़ और पेड़ों की परछाई साफ दिखाई देती थी, मानो कोई दूसरा संसार उसमें बसता हो। लेकिन इस झील के बारे में एक पुरानी कहानी थी जो गांव के बूढ़े बुजुर्गों की जुबान पर रहती थी। कहा जाता था कि जो कोई इस झील में अपनी परछाई देखता, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आता, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था आराध्या। वह नीलमपुर की सबसे जिज्ञासु आत्मा थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता था और उसका मन रहस्यों को सुलझाने में रमता था। आराध्या के पिता रमेश गांव के स्कूल में शिक्षक थे और उसकी मां सरिता एक कुशल गृहिणी थी जो गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। लेकिन आराध्या का मन इन सब में नहीं लगता था। वह हर शाम झील के किनारे बैठती और उसकी गहराइयों में खो जाती। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था वीरेंद्र। वह लंबा, दुबला पतला और रहस्यमय था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हमेशा एक पुरानी डायरी अपने साथ रखता था। वीरेंद्र ने गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और लोगों से बहुत कम बात करता था। गांव वालों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगता था, लेकिन आराध्या को उसमें कुछ खास दिखा। वह सोचती थी कि वीरेंद्र के पास झील के रहस्य का कोई जवाब हो सकता है। एक रात जब चांदनी झील के पानी पर नाच रही थी, आराध्या ने वीरेंद्र को झील के किनारे देखा। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था और उसकी नज़र झील की परछाई पर टिकी थी। आराध्या चुपके से उसके पास गई और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप भी झील की कहानी जानते हैं? वीरेंद्र चौंक गया, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, ये झील कोई साधारण झील नहीं है आराध्या। यह एक दर्पण है जो सिर्फ सच दिखाता है। लेकिन सच हमेशा सुंदर नहीं होता। उसकी बातों ने आराध्या की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने पूछा, क्या आपने कभी अपनी परछाई देखी है इसमें? वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ देखी है। और जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अगले दिन आराध्या ने ठान लिया कि वह झील में अपनी परछाई देखेगी। उसने अपने दोस्तों अनिकेत और मीरा को भी साथ लिया। अनिकेत एक नटखट और हंसमुख लड़का था जो हर बात में मजाक ढूंढ लेता था। मीरा शांत और समझदार थी जो हमेशा सही गलत का हिसाब रखती थी। तीनों दोस्त झील के किनारे पहुंचे। चांदनी रात थी और झील का पानी दर्पण की तरह चमक रहा था। आराध्या ने सबसे पहले झील की ओर देखा। उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन वह सिर्फ उसका चेहरा नहीं था। परछाई में उसे एक दृश्य दिखा, एक छोटी बच्ची जो रो रही थी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं थी, कई साल पहले की। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो उसने अपनी माँ के गहने चुराकर अपनी सहेली को दे दिए थे क्योंकि वह उसे खुश करना चाहती थी। उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। परछाई ने उसे उस गलती का सामना करवाया। आराध्या की आंखें नम हो गईं। उसने अनिकेत और मीरा की ओर देखा। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, ये तो बस पानी है आराध्या। इसमें क्या सचमुच दिखेगा? लेकिन जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि उसे अपने पिता के साथ की गई एक बहस याद आई जिसमें उसने अपने पिता को गलत समझा था। मीरा ने भी अपनी परछाई देखी और चुप हो गई। उसने कहा कि उसे अपनी एक पुरानी सहेली की याद आई जिसे उसने गलतफहमी में छोड़ दिया था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा की। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, झील के पानी में उनकी परछाई साफ हो गई और एक हल्की चमक उसमें दिखाई दी। तभी झील के किनारे एक पुराना पत्थर का स्लैब दिखा जिस पर कुछ लिखा था। आराध्या ने उसे पढ़ा, सच को स्वीकार करो और मुक्ति पाओ। अगले दिन आराध्या ने वीरेंद्र से इस स्लैब के बारे में पूछा। वह परछाई ने बताया कि वह एक पुरातत्वविद है जो इस झील के रहस्य को समझने आया था। उसकी डायरी में नीलमपुर के इतिहास और झील की कहानियों के बारे में लिखा था। उसने बताया कि यह झील सैकड़ों साल पहले एक ऋषि द्वारा बनाई गई थी जो अपने शिष्यों को सत्य का पाठ पढ़ाना चाहता था। झील का पानी एक जादुई शक्ति रखता था जो लोगों को उनके अंदर छुपे सच से रूबरू कराता था। वीरेंद्र ने कहा, लेकिन सावधान आराध्या, ये झील हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग सच को देखकर टूट जाते हैं। आराध्या ने ठान लिया कि वह इस झील के रहस्य को गांव वालों तक ले जाएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें झील की शक्ति के बारे में बताया। कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखाए और अपनी परछाई देखी।
धीरे धीरे गांव में एक नया माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे से अपनी गलतियां साझा करने लगे और पुराने झगड़े खत्म होने लगे। समय बीतता गया। नीलमपुर अब सिर्फ एक सुंदर गांव नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने दिल के बोझ को उतारने आते थे। झील की परछाई अब सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि सत्य और मुक्ति का प्रतीक बन गई थी। आराध्या, अनिकेत और मीरा ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को सत्य और ईमानदारी का महत्व सिखाया जाता था। वीरेंद्र एक दिन चुपके से गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी डायरी आराध्या के पास रह गई। उस डायरी में लिखा था, झील की परछाई सिर्फ पानी की सतह नहीं है, ये हमारे मन का दर्पण है। इसे देखने की हिम्मत रखो और तुम्हें खुद का असली रूप दिखेगा। नीलमपुर की झील आज भी चमकती है और उसकी परछाई में हर कोई अपने जीवन का सच देख सकता है, बशर्ते वह उस सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखे।